बात करें वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ की तो वो ये कहते हैं जो औरतों को वुमेन को तंग करता नजर आएगा, हरास करता नजर आएगा, अगले जोक पे राम नाम सत्या होना उसका लाजम है। हमारी बेटियां सुरक्षित हैं ये कह के लोग आज ससुराल में अगर वो टॉर्चर कर जाती है तो उनसे ये कहा जाता है कि बेटी को सही रखो वरना योगी सरकार है ये, मोदी सरकार है ये, फंस जाओगे तो बचोगे नहीं, ये पहले की सरकार नहीं है। कभी इज्जत नहीं मिलती, कभी पहचान नहीं मिलती, कभी कोई रुतबा नहीं मिलता, कभी कोई मुकाम नहीं मिलता। मोदी सरकार है इसलिए, पहले ऐसा कोई नहीं था, कुछ नहीं था। मेरी जो बुलडोजर एक्शन की बात होती है, कहते हैं बाबा जब देखो तब बुलडोजर लेके मुसलमान के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। मुसलमान के घर क्यों खड़े हो जाते हैं? जो गलत है तो गलत हो तो देखा जाएगा ना। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। जब कामयाबी ना हुई तो साजिश का सहारा लेना पड़ा। मुसलमान के खिलाफ क्या जहर घोला जा रहा है? आज मुसलमान खतरे में, काहे खतरे में? मुसलमान, मोदी योगी आ गए, मुसलमान हिंदू में क्या भेदभाव हो रहा है? कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भेदभाव हो रहा है। ये आ रही है कि जो खवातीन को लड़की को बुरी नजर से देखेगा उसे अगले चौक पे जो सा राम नाम सत्या हो जाएगा, मतलब उसे उड़ा देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि औरतें जलसे में ना आए। लेडीज की जो बात है, देखें जाहिर सी बात है। जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ अब भारत समेत पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में भी हो रही है और पाकिस्तानी महिलाएं योगी आदित्यनाथ को ईमानदार और श्रेष्ठ नेता बता रही हैं। मेरी बात सुने, हमारा माशरा ना बट गया, ठीक है जी 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 जी, इधर आ पाकिस्तान के अंदर इतना के बुरे हालात चल रहे हैं, ठीक है, कि घरों के अंदर ना आपस में भाई बहन लड़ रहे हैं, ठीक है, पार्टीजम हो गया, नून लीग पीटीआई। सिंपल सी बात है कि हम लोग जो होते हैं ना इस टाइम पीछे जा रहे हैं, ठीक हो गया। पूरी दुनिया में सबसे पीछे पाकिस्तान है। क्यों है? देखें ये ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं वो नून लीग पीपल पार्टी, ये चीज है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज ये बताएं, आपने बोला पूरी दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, मैं कहता हूँ ये नेबर कंट्री की बात कर ले, बल्ले के पीछे शेर के पीछे भाग रहे हैं। ये नेबर कंट्री इंडिया की बात कर ले। उधर पॉलिसी ये आ रही है कि जो खवातीन को लड़की को बुरी नजर से देखेगा उसे अगले चौक पे जो सा राम नाम सत्या हो जाएगा, मतलब उसे उड़ा देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि औरतें जलसे में ना आए। लेडीज की जो बात है, देखें जाहिर सी बात है यार, ये पता क्या आप जो बात कर रहे हैं लेडीज का आना जलसों में, यार गलत है, गलत नहीं है, पॉलिटिक्स में आना गलत है, आना चाहिए पॉलिटिक्स में, बल्कि मुल्क को आगे लेके चलना। फातिमा जना का पता कौन है? बिल्कुल यार, आपकी बात, मैं तो लेडीज की बात ही नहीं, मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ अपने मुल्क की बारे में। ये चीज हमारा मुल्क बेसिकली कहाँ चला गया? ये भाई है पठान है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, पंजाबी है वो शेर को सपोर्ट कर रहा है, सिंधी है वो तीर को सपोर्ट कर रहा है। अब दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वह उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर कहना है कि वह उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसको तुरंत दंडित किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन्हीं बातों को सुनकर भारत समेत पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों की महिलाएं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं और उनको महान और श्रेष्ठ नेता बता रही हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर ऐसे नेता हमें मिल जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाएगा और हमारे भाग्य खुल जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वास्तव में ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिभाशाली नेता हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ तो पाकिस्तान जैसे देशों में भी हो रही है, तो इसको लेकर यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखें ऑब्वियसली ये जो यूपी है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, एक तरफ वो नेपाल से मिलता है, एक तरफ उसकी जो सरहदें हैं वो कहाँ पटना और क्या उस इलाके तक हैं, छत्तीसगढ़ तक, फिर दिल्ली के साथ अटैच है, फिर चंडीगढ़ तक पहुंचता है, हरियाणा, ये सारे इलाके जो हैं, उत्तराखंड ऊपर, एक पूरा जो प्रोविंस है उसकी आप देखें और उसकी अगर आप जिसे वो कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें that how much it is going to how much it is relevant, कितना ज़्यादा वो relevant है आज के इस ज़माने में। और मैं देख रहा था कि इकॉनमी के लिहाज से देखें ऑलमोस्ट जो मैं डाटा देख रहा था नंबर 3 है, 7% पे ग्रो कर रहा है, 8% वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 23% है, और फिर बीइंग अ लैंडलॉक कंट्रीज अगेन इट्स उसके बारे में एक चीज़ आ रही है
इम्पॉर्टेंट जो उसकी कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, वो भी बहुत हैं। लेकिन जो मैं चीज़ देख रहा था कि वो किस तरह यूपी को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और वो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, हमारी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हर स्टेट ही करती है। लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट ये है कि किस तरह इंडिया के स्टेट्स, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक है जी। और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री, इकोनॉमी, उन चीज़ों पे देखना है। मैं फॉर अ मोमेंट अगर इफ आई कंसिडर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेके लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसकी चीज़ों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा है कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है। वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे, बगैर दाढ़ी के मौलवी मुशर्रफ उन्हें कहता था। बट द क्वेश्चन इज कि क्या कभी हमारे मौलवियों ने ये सोचा यार कि हमने इस सूबे को, इस स्टेट को, इस प्रोविंस को, इस डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को हमने इंडस्ट्री देनी है, या इस तरह बात हुई है? कभी कभी भी नहीं हुई। आप देखिए बीजेपी इज प्लेइंग स्मार्ट। पहले उन्होंने गुजरात को उठाया, ठीक है, अभी वो इसको उठा रहे थे ऊपर, उठा रहे हैं ऊपर। और लग ये रहा है कि ये जो जितना भी नॉर्थ है, कई लोगों की तो कहना है कि मैं रिसेंटली आई वाज रीडिंग इन इकोनॉमिस्ट that there is a clear divide between the north and the south in India. I will do a discussion on India's north and India's south sometime later. But the question is here, यहाँ पे आता है कि जो योगी साहब हैं वो कहते हैं उन्होंने रिसेंटली एक यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी लेके आए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि यूपी जो है उसको वो किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, या जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मेक इन इंडिया, या वो आजकल ये करते हैं आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, और सुनने में आया है कि जो मेन फीचर है इनकी पॉलिसी का बेसिकली वो ब्रह्मोस मिसाइल हैं, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं। वो कहते हैं हमारे सूबे से लेके आओ, हमारी स्टेट में लेके आओ, ठीक है जी। इंडिया और रशिया ने वो जो किया हुआ है 3 से 5, अब वो क्योंकि इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जाना चाहते हैं, फॉर द प्रमोशन, एक्सपोर्ट के लिए लेके जाना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो अपना एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट